घर में कहा? भगवान का जन्म तो कारागार में हुआ। तो वेद व्यास जी कहते हैं घर ईंट पत्थर का जो बना है वो घर नहीं है। घर कहते हैं गृहिणी। जो गृहिणी है, जो पालन करती है, जो अन्नपूर्णा को पकाती है, हमें पवाती है, उस गृहिणी को ही हम घर कहते हैं। तो वह गृहिणी कहाँ थी? वसुदेव जी की पत्नी देवकी थी तो जेल खाने पर वो घर थी। और उनके गर्भ से जब भगवान ने जन्म लिया, इसलिए वसुदेव जी के घर में भगवान ने जन्म लिया, ऐसा महापुरुषों ने कहा। अब जन्म लेते ही जो भाग लिए, कहा? गोकुल। इस गोकुले जन्म लिया और मामा के बंदी गृह से मथुरा से निकलकर गोकुल पहुंच गए। तो हमारे कृष्ण कन्हैया मामा के बंदी गृह में जन्म लेकर भी गोकुल भाग गए और कंस को भनक भी नहीं लगी। जिन प्रभु ने ब्रज में आकर ऐसी लीलाएं की कि विचित्र लीलाओं को देखकर चतुर्मुखी ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए और भगवान की स्तुति करने पर विवश हो गए। भगवान के मधुरादि धामों में निवास करने वाले भक्तजनों का भगवान संसार प्रपंच समाप्त कर देते हैं। सच्चिदानंद घन परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी का हम सब मिलकर ध्यान करते हैं। धर्मा प्रोचित कैतवोत्तपर्वो निर्मत्सराणां सदा वेदावास्तमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं परमेश्वरः श्रद्धो ह्रद्धवरुद्धते कृतिभिः शुश्रूभिः यच्छृणुः। इस श्लोक में 3 बार अत्र शब्द का प्रयोग व्यासी ने किया, निरूपण किया है। प्रोचित कैतवो परमो धर्म, श्रीमद् भागवत के निकटतम परम धर्म का निरूपण किया है। परधर्म किसे कहते हैं, इसकी चर्चा आगे के प्रसंगों में विस्तार पूर्वक हम सब सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवत का मुख्य विषय क्या है? परम धर्म का निरूपण। श्रीमद् भागवत में परधर्म का जिस विषय में वर्णन किया है वह आपको अन्यत्र सुनने को प्राप्त नहीं होगा, इसलिए अत्र शब्द का प्रयोग उसका पात्र कौन है यह करने को किया गया। निम्मत्सराणां सतः निर्गतः मत्सरः एभ्याते मत्सरा, जिसके भीतर मत्सर निकल गया, ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड, वह भागवत सुनने का परम अधिकारी। मत्सर और मच्छर में थोड़ा सा अंतर है। मत्सर और मच्छर, मच्छर से तो हम बच लेते हैं, मच्छरदानी लगाकर सो लेते हैं, पर अगर हमारे अंदर जो मत्सर है उससे हम कैसे बचें? तो उससे बचने के लिए हमें श्री राधा मुकुंद युगल बाबा रामदेव और कृष्ण की भक्ति में लीन हो। देखो मच्छर तो बहुत खतरनाक है, बड़े बड़े लोगों को भी नहीं छोड़ता, तो मत्सर कितना खतरनाक होगा, वो तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। थोड़ा स्वरूपवान हुआ तो घमंड आ गया, मैं बड़ा सुंदर हूं। धन आ गया तो सामने वाले को नहीं देखता, मैं धनवान हूं, ये कुछ नहीं है। अच्छा बंगला बन गया तो सामने वाले को कहता है इसको छोड़ो, मेरी कोठी के सामने ये कहां रुकता, मैं कोठीवान हूं। तो हमें पहले कथा सुनने से पहले अपने अंदर बैठे मत्सर को निकालकर बाहर बैठा दे और फिर कथा सुनना। श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक श्रोता
एक श्रोता, एक श्रोता, तीनों में अंतर है। श्रोता जो कथा में आता है, बढ़िया कुर्सी या बल्ली देखता है, कहाँ पे लगी उस पे टिक जाता है। घर में आप साहब अच्छी नींद की गोली खाएं, हमारे पंडित जी भी कभी कभी खाते हैं 1/4, इनको नींद नहीं आती जब तो 1/4 लेते हैं, टिकते ही उसको निद्रा महारानी आ जाती है, तो वह हुआ सोता। घर से तो आया था कथा सुनने, पर यहाँ बैठ के कथा में जैसे बैठा, उसके पाप ने उसको सुला दिया कि कथा सुनेगा तो पाप को भागना पड़ेगा, इसलिए वह सो गया। तो पहला वक्ता हो गया सोता, आया बैठा और सोया। दूसरा होता है सरोता, घर से आया कथा सुनने, पंडाल पे बैठा, बाजू वाले से कहता है अरे महाराज जी ने तो ये सुनाया नहीं, महाराज जी ने तो गोकर्ण कथा ही नहीं सुनाई, खा गए। पूरी कथा में सुपारी काटने वाला जो सरौता होता है ना, कट 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 काटता है, वैसे पूरी कथा में वो बगल वाले को ना सुनता है ना सुनने देता, वो हुआ सरौता। एक होता श्रोता, सबसे बड़े श्रद्धेय श्रोता कौन है? हमारे हनुमान जी महाराज। हमें आपको लगता है कि इतने ही लोग कथा में बैठे हैं, पर नहीं, सूक्ष्म रूप से पता नहीं कितने लोग इस कॉलोनी के आकर कथा को सुन रहे हैं, जो हमें आपको दिखाई नहीं देते। जैसे गोकर्ण की कथा में महाराज गोकर्ण ने कथा चालू करी तो धुंधकारी दिखाई नहीं दी, ऐसे कितने ही श्रोता हमारे पंडाल के बीच में बैठे। हनुमान जी सबसे पहले कथा में आते हैं, उत्तम श्रोता हैं और बैठते हैं, कथा समाप्त होने के बाद सबसे बाद में रहते हैं। तो जो श्रोता आया किससे पहले? व्यास जी से पहले आसन लिया, जितासन हो, जितश्वास हो, जित संग हो, जितेंद्रिया, आसन जमा कर बैठा और सिर्फ कथा सुना। कल आप हम सब ने क्या सुना? गोकर्ण जी ने कथा तो करी, पर परीक्षित जैसी कथा किसी ने नहीं सुनी। अभी हम बैठे हैं, थोड़ी देर में हमको लग रहा है मेरा बेटा कोचिंग से आने वाला, उसको रोटी पकाना, किसी को लग रहा है मेरी गाय नहा रही होगी, दूध निकालना, किसी को खेत का ध्यान है, चारा काटना है। तो कथा तो हम सुन रहे हैं, पर मन कहाँ है? खेत में बैठा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रात उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो हमें कैसा श्रोता बनना है? हनुमान जी जैसा। कथा में आए तो हमें सब कुछ छोड़ देना है, 3 घंटे सिर्फ कथा सुननी है। तो अपने अंदर के मत्सर को सबसे पहले लाकर बाबा रामदेव के चरणों में समर्पित कर देना। ईर्ष्या, द्वेष, आकंड, दम्भ, कि बगल वाला कैसा है, कि मेरे पास धन नहीं है, सब छोड़ देना। बाबा रामदेव के चरणों में जो है तुम्हें समर्पित। पुनः अत्र शब्द का प्रयोग आया, वेद्या वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोर मूलनम। पुनः अत्र शब्द वेदम तापस्तोत्रम, इस श्रीमद् भागवत वास्तव वास्तु का प्रबोध कराया। वास्तव वास्तु किसे कहते हैं? वास्तव चरित्र, वास्तु माया, वास्तव जगत। जीव, जगत और माया तीनों का जो वास्तव में नाम जाना जाता है, तो वह भागवत के श्रवण करने से जीव का जगत से और माया का बोध होता है। इस बोध हो जाने से शिवदम, जीव का परम कल्याण हो जाता है और वह जीव तीनों तापों से मुक्त हो जाता है। ऐसे वांगमय स्वरूप श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए हम सभी जोर का जय कर लगाए, जय श्री राधे। अभी हमने कथा सुनी नहीं, केवल सुनने मात्र से इच्छा मन में प्रबल हो गई कि हमें कथा सुनना है और सुनने की उत्कंठा हमारे मन में जागी, उदय हुआ। श्रोता इच्छामि चुश्रुवी, सुनने की उत्कंठा ही परमात्मा
हृदय में आकर विराजमान हो जाए। श्रद्धो हृदय अवरुद्ध थे। हमने कथा सुनने का संकल्प लिया और हमारे प्रभु रामदेव हमारे हृदय में प्रविष्ट हो जाए और फिर निकालने से भी जना रुके। अवरुद्ध थे का मतलब कि हम निकाले भी कि निकल जाओ। प्रेम उसी को कहते हैं, सांसारिक प्रेम को नहीं कि हम कहीं निकल जाओ तो भी वो ना निकले। इसी को कहते हैं श्रद्धो हृदय अवरुद्ध थे, अवरुद्ध हो जाए। जैसे हमारे घर की नाली बहती रहती है, पर हम एक टी शर्ट या कोई कपड़ा डाल दें तो वो जाकर नाली पे बैठ जाता है। फिर वो निकालेंगे जब जोर से तभी निकलेगी ना। उस कपड़े से भी प्रबल जो वंशी वाला हमारे हृदय पे विराजमान हो जाए तब हमारे जीव का कल्याण हो जाता है। क्षण निगम कल्पतरो विलोलगलितम फलम सुख मुखयुया मृत संयुतम पीबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। निगम का मतलब वेदों का नाम है निगम। जो वेद रूपी विशाल कल्पतरु परिपक्व वृक्ष निगम कल्पतरु जो जन्म जन्मांतर से खड़ा है, उस निगम कल्पतरु पर श्रीमद् भागवत रूपी फल लगा। किसी ने पूछा कि यदि भागवत रूपी फल बहुत परिपक्व है तो यह गिरा क्यों नहीं और वेदों में ही क्यों टपका? नीचे गिरना चाहिए और फूट जाना चाहिए, फूटा भी नहीं। तो हमारे श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि यह फल फूटता नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा से निगम कल्पतरु शाखा प्रति शाखा डाली से डाली होते हुए इस भूतल पर उतरा। नारायण की शाखा से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पे आकर लटका। ब्रह्मा जी की शाखा से टपका तो नारद जी की शाखा में आकर लटका। नारद जी की शाखा से टपका तो वेदव्यास जी की शाखा में आकर लटका। और व्यास जी की शाखा से टपका तो शुक जी की शाखा से इस भूतल पर ऋषियों की वाणी से हम और आपको सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो किसी महापुरुष ने कहा जब ये फल है आम का तो खट्टा भी होना चाहिए। पेड़ पे फल लगा है तो कैसे कह सकते हैं कि ये पका है तो मीठा ही होगा, खट्टा भी होगा। हम आम लाते हैं बाजार से तो दुकानदार से कहते हैं पके पके देना, मीठे मीठे, पर वह आम तो ऊपर लगा है। तो निगम कल्पतरो विलोल गलितम मीठा कैसे है? तो श्रीधर स्वामी ने कहा सबसे बड़ी फल की पारखी कौन है? सुनार के पास जाते हैं तो वह तुरंत कहता है सोना खरा है या नहीं, चांदी कैसी है। तो फल का पारखी कौन है? तोता। तोता पारखी। और जिस फल में तोता मुख मार दे वह 100% मीठा ही होगा। होता है या नहीं होता है? तो कहां यह फल अटका? नारायण की शाखा से टपका, ब्रह्मा जी की शाखा में अटका। ब्रह्मा जी ने तो इसका विस्तार नहीं किया जगत में। ब्रह्मा जी ने किसे दिया? अपने मानस पुत्र नारायण नारद जी को। नारद जी ने भी नहीं गाया। नारद की शाखा से व्यास जी की, तो व्यास जी भी गा सकते थे, क्योंकि जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की रचना की तो क्या वह भागवत गा नहीं सकते थे? लेकिन उन्होंने भागवत लिखा, गाया नहीं। कहां पे अटका वो? सुखदेव जी। तो सुखदेव जी ने जब उसे गाया मतलब यह मीठा है। तो इस भागवत रूपी फल में हम सब अटके हैं। रसो वही ईशा रसमुभ्या, वह परमात्मा रस स्वरूप, वही परमात्मा रूपी रस इस भागवत रूपी फल से भरा। कृष्ण रस से, जो कृष्ण रस से परिपूर्ण यह फल है, वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मधुर चरित्र में ही इस रस स्वरूप में विद्यमान स्वयं परमात्मा ही तो यह वांगमयी प्रतिमूर्ति है। श्रीमद् भागवत वह रस राज श्री कृष्ण हो, इसमें रस रूप विद्यमान है। अहो रसिका भूमि भावुका, जो रसिकों के हृदय में आकर अटका है।
रसिक जन इसी को गाते हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नित्य प्रति कीर्तन करते हैं। रसोई ईसा, जो इस रस को बार बार पी रहे हैं, नित्य प्रति पी रहे हैं। अब आप बताइए, गंगा कब से बह रही है? भागीरथी जब लाए, तो गंगा पुरानी है या नहीं? गंगा पुरानी है या नहीं? हरिद्वार से बहती है, आप सभी बता सकते हैं। गंगा पुरानी है या नहीं? बताइए। पुरानी? कैसे पुरानी? गंगा बहती है हरिद्वार से, तो जो पानी भरा निकला, क्या वहां रुकता है? वो तुरंत बह जाता, तो नहीं है यह पुरानी। गंगा नित्य नहीं है, गंगा नित्य नहीं है, वह निरंतर बहती है। हम आप गंगा जी में जाएं, डुबकी लगाते हैं, वहां से एक लोटा गंगा जल भर कर लाते हैं या कट्टी में लाते हैं, चलो घर में रखेंगे, भगवान को नहलाएंगे, और घर में लाके लोटे को हमने रखा दरवाजे पे, ताला खोले, इतने में सुअर का बच्चा आया, उसने मुख मार दिया। अब आप बताइए, उस गंगा जल से आप भगवान को स्नान कराएंगे या नहीं? नहीं कराएंगे। क्यों? गंगा पवित्र, पतित पावनी, क्यों नहीं कराएंगे? गंगा तो पवित्र, कराना चाहिए, पर नहीं कराएंगे, नहीं कराएंगे। हम गंगा जब नहाते हैं तो एक घाट पर हम नहाते हैं, हर हर गंगे, और उसके ऊपर सूअर का पूरा परिवार डूबा पड़ा है, और फिर भी हम उस जल में हर हर गंगे कहकर नाम पूरा डुबकी लगाते हैं, और डुबकी लगा के लोटे में भर के लाते हैं। क्यों? वहां भी तो सूअर लोटा पड़ा, यहाँ तो सिर्फ मुख मारा, फिर क्यों ले आते हैं? क्योंकि हम जो घर लाए वह अंश है गंगा, वो अंश ही निरंतर प्रवाह हो रहा, उसमें बह रही, पापों को धो रही, इसलिए गंगा नित्य नहीं, पुरानी नहीं। सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से प्रश्न किया, सूत जी से, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? शास्त्र बहुत है, लेकिन मनुष्य के पास कलयुग में समय बहुत है, इसलिए समस्त शास्त्रों का सार क्या है? भगवान यदि सर्वप्रथम जगदीश्वर है तो अवतार क्यों लेते हैं? अवतार नहीं लेना चाहिए। जिनके संकल्प से संसार का सृजन होता है, पालन पोषण होता है, वो अवतार क्यों लेते हैं? यदि उनकी इच्छा मात्र से शत्रुओं का संहार होता है, तो फिर स्वयं आकर उनको इस भूतल पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? उस परमात्मा का जन्म क्यों है? यदि भगवान ने अवतार लिए तो भगवान के कितने अवतार हुए, और कहां कहां किस रूप में प्रभु ने अवतार लिया? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? भगवान की स्थापना, किस स्थापना के लिए भगवान आते हैं? पर जब भगवान लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो फिर हम किसकी शरण में जाता है? धर्मा शरणम गता। इन 6 प्रश्न किए किसने? सौनक जी से सूत जी। किम श्रेया सातसारम स्वादना प्रयोजनम किम कर्मे वा तस्य धर्मम वा का शरणम गता। इन 6 प्रश्नों को सुनकर सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और बोले, महात्माओं, पहले हमने गुरुदेव भगवान का ध्यान कर, इसलिए गुरुदेव बनाए जाते हैं, गुरुदेव भगवान का ध्यान कर ले, तब आपके इन 6 प्रश्नों का उत्तर देंगे। और सूत जी महाराज ने हाथ जोड़कर सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विलकातुर आजुहाव पुत्रेति तन्मयता तरवो विनेतो सर्वभूतहृदयं मुनिनान्यतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया, जो जन्म लेते ही प्रव्रजंत बन की ओर चले गए। सुखदेव जी महाराज हैं को एक छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं। इस भूतल पर 3 हट बहुत बुरे, एक है योगी है, दूसरा है
बाल हट, और तीसरा सबसे बड़ा हट है त्रिया। अगर घर की लक्ष्मी हट कर ले तो वह टल नहीं सकता, जानकर ही मानेगी, चाहे वो अपने घर की हो चाहे दूसरे की घर की। तो नारद जी ने आकर माता पार्वती से कहा, हे मैया, भगवान शिव शंकर आपसे प्रेम नहीं करते। पार्वती जी बोली, क्यों, कितना प्रेम करते हैं, मुझे ब्याह करना है। तो बोले, अगर प्रेम करते हैं तो इनके गले में ये मुन्नों की माला किसकी, वह आप पूछो। अब पार्वती जी भी संशय में, अक्षमाला मुंडमाला है ना, आरती गाते। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, नाथ आप मुझसे प्रेम करते हैं। शिव शंकर ने कहा, अथा। तो बोले, आप ये मुन्नों की माला किसकी पहने। शिव शंकर ने कहा, देवी छोड़ो, इन बातों का कोई सार नहीं, छोड़ो इनको। बोले, नहीं महाराज, मैं तो जानूंगी, अगर आप मुझसे प्रेम करते तो ये मुंड किसके, ये बताइए। भोलेनाथ ने कहा, देवी आप मेरे साथ में, मेरी अर्धांगिनी मेरे बगल में विराजमान है, कोई नहीं आता कैलाश पर, तो मैं आपसे ही प्रेम। पार्वती जी ने कहा, नहीं, क्योंकि आग तो लगा गए थे नारद जी, नारद जी का काम ही है कि जहाँ झगड़ा ना हो लगा दे, तो जहाँ झगड़ा हो रहा आ जाए तो झगड़ा समाप्त। तो नारद जी कह के गए थे कि आपसे प्रेम नहीं करते, अब वो अट गई। बोली, नहीं प्रभु आप बताइए ये मुंडे की माला किसकी। शिव शंकर ने कहा, नहीं मानोगी। बोले, नहीं। तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता हूं, पर इस पर्वत पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं। और डमरू का नाद किया भगवान शिव शंकर ने, डमरू बजाई, त्रिशूल घुमाया और कहा, जो भी जीव जंतु है वो भी कैलाश से जाए, मैं अपनी अमर कथा सुनाता हूँ। और बोले, मुन्नों की माला के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। मैं अजन्मा हूं और तुम बार बार जन्म लेती हो। तो पार्वती ने कहा, क्यों। अब जब हम किस्सा सुनते हैं, हमने भी सुनी अपनी माता जी से, आपने भी सुनी हो, तो हुंकारी भरती। तो शिव शंकर ने तो आंख बंद किया। अब जो कथा सुनाने लगे तो पार्वती जी ने आंख बंद किया, हूं करती रहे, थोड़ी देर में सो गई। वहीं एक सुख का अंडा रखा था। तो जब माता जी सो गई तो सुख का अंडा तब फूट गया। तो सुख ने सोचा, शिव शंकर कथा सुना रहे हैं, अब हुंकारी कोई नहीं भरेगा तो कथा बंद हो जाएगी। तो वो हुंकारी कथा समाप्त हुई। शिव शंकर ने कहा, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। माता पार्वती की आंख खुली, बोली, प्रभु मैंने तो कथा यहीं तक सुनी, आगे आपने क्या सुनाया, मैंने सुना नहीं। तो बोले, देवी तुमने सुना नहीं, तुमने यदि सुना नहीं तो ये हुंकारी कौन भर रहा था। ध्यान लगाया, शिव शंकर ने देखा तो सुख का पक्षी उसको खेद है। बोले, रुक, तुझे मृत्यु दंड देता हूं। अब सुख का पक्षी भगा, वहां से वो भगा। शिव शंकर पीछे पीछे त्रिशूल छोड़, त्रिशूल आया। इधर वेदव्यास जी दो पायन जो थे, उनको कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी ने जमुहाई लिया और सुख का पक्षी दरवाजे से घुसा था, सोचा प्राण बचाऊं, और जैसे जमुहाई माता जी ने लिया तो जमुहाई में मुंह खुलता तो वह माता जी के पेट में प्रविष्ट हो गए। अब शिव शंकर आए, त्रिशूल को रुक गया। कुटिया के बाद शिव शंकर ने कहा, वेदव्यास जी मेरा दुश्मन आपके कुटिया में छिपा, इसको बाहर निकालो। शिव शंकर ने कहा, प्रभु। वेदव्यास जी ने हाथ जोड़ा, आपका दुश्मन मेरी कुटिया में हो ही नहीं सकता, लीला क्या है प्रभु बताएं। तब शिव जी ने बताया कि मैं अमर कथा सुना रहा था, ये सुन ली, मेरे मना करने के बाद भी सुना तो मेरा दुश्मन हुआ कि नहीं। मैंने डमरू बजाई, त्रिशूल घुमाया, चिल्ला के कहा सब चले जाओ, तो इसको जाना चाहिए वहां से, तो क्यों कथा सुना इसने, ये मेरा दुश्मन हुआ। तो वेदव्यास जी ने कहा, प्रभु जब कथा अमर थी और सुन लिया तो अब आप ही बताइए, आप अमर कथा सुना रहे थे, तो अब ये कैसे मरेगा, अमर हो गया बच्चे। शंकर जी को अपनी भूल का एहसास हुआ,
कि वाह सही कह रहे हैं ब्यास जी। और शिव जी वापस लौटा। अब जो सुख था वो माता जी के पेट में। अब वेद व्यास जी बोले निकाला हो, कोई डर नहीं भाई। बोले नहीं नहीं मैं नहीं निकलूंगा, मुझे मारना नहीं। और 12 वर्ष तक वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में उन्होंने निवास किया। वेद व्यास जी को ये हुआ कि अब गर्भ धारण कर लिया, नहीं निकलेगा तो पत्नी की जान जाएगी। हम 9 महीने पूरे होते हैं तो हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं, व्यास जी कहाँ जाते हैं? प्रार्थना करी, बोले व्यास जी उल्लू ना बनाओ, अभी मुझे यहाँ परम आनंद है, माँ के गर्भ में प्रभु का हरि नाम गा रहा हूं। बाहर निकलूंगा माया मोह में लिप्त हो जाऊंगा, आप घर में रोकोगे, कहोगे सत्यनारायण पढ़ लो, फिर पूजा कराने जाओ, फिर शादी कर दोगे तो मैं फंस जाऊंगा घर गृहस्थी में, मुझे नहीं निकलना, परम आनंद है। व्यास जी ने कहा भाई तू निकला, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, तू नहीं निकलेगा तो इसकी जान जाएगी मेरी पत्नी। तो तू मृत्यु देना चाहता अपनी माँ को? तो सुखदेव जी ने कहा नहीं, मेरी ये शर्त है कि मैं निकलूंगा पर आप मुझे रोकेंगे नहीं। व्यास जी ने कहा ठीक है मैं वचन देता हूं मैं नहीं रोकूंगा। तब सुखदेव जी का माता जी गर्भ से प्राकट हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज आए, जन्म लिए, एक कोपीन पहने लंगोटी और वन की ओर प्रस्थान करो। अब जब घर में वर्षों बाद पुत्र का जन्म हो तो क्या लालसा होती है, चलो वन चला जाना, ठीक है, बरहाई छठी त्याग तो मना ले, मनाते ना। सुखदेव जी ने कहा मैं वन जा रहा। तो व्यास जी ने कहा बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पर वो पहले ही बोले मैंने कहा था मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो जाऊंगा। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास चिल्ला रहे। सुखदेव जी निकले एक सरोवर पर, अप्सराएं वस्त्र निकालकर स्नान कर रही थी। अप्सराओं को कोई भान नहीं, कोई ज्ञान नहीं, बाबा निकल गए। जैसे व्यास जी आए सब निकल निकल कर कपड़े पहनने लगी। व्यास जी ने कहा देवियों मैं बूढ़ा आया तो आप सभी वस्त्र पहने, मेरा पुत्र जवान है 12 वर्ष का, तो आपको लज्जा नहीं है? गोपियां कहती महाराज उन्हें तो भान ही नहीं है कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है। बोले जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज तो चले गए, व्यास जी वहीं से लौटे, वहां से लौटकर आए और उन्होंने सोचा कि अब पुत्र को कैसे लौटे। जैसे निर्मल जल की धारा ऊपर से आती है, जब समुद्र से टपकती है, आते आते पृथ्वी पर गंदी होती है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है भूमि परते भाव लाभ, भूमि परते भाव लाभ भूमि गिराते भाव धावज पानी, जीवन जीवना याद पिता सागर से वाष्प के द्वारा जल उड़ता है और आकाश पे जाकर उठता है। जब आकाश की बूंद ऊपर से टूटती है तो वह भगवान से कहती है प्रभु मेरा पुण्य यदि मजबूत हो तो मुझे सागर पे गिरा, जिससे मैं पुनः आपसे जुड़ने ऊपर आ सकूं। पर कहते अगर मेरे पुण्य मजबूत होते तो मैं ऊपर से टूटती क्यों? तो ठीक है प्रभु, अगर मेरे पुण्य इतने मजबूत नहीं तो गंगा में गिरा दे, गंगा बहते बहते अगर सागर से मिलेगी और सागर से मैं पुनः आपके पास आ जाऊं मेघों में। फिर सोचती है अगर मेरे पुण्य इतने बलशाली होते तो मैं टूटती क्यों? तो बोलते प्रभु आप गंगा में भी ना टपकाए तो किसी नदी पे टपका दो,
नदी बहते बहते गंगा पे मिलेगी और गंगा समुद्र में, और मैं फिर आपके पास। फिर सोचती हूँ अगर मैं इतनी बलशाली पुण्यवान होती तो मैं टूटती क्यों ऊपर से। कितना निर्मल जल होता है जब ऊपर से टूटता है। हमारा का फिल्टर पानी भी उसके सामने कुछ नहीं, पर ये जो हवा के माध्यम से धूल मिट्टी के कण उठते हैं तो आते आते वो गंदी हो जाती है। तो वह बूंद कहती है प्रभु चलो तालाब में गिरा दो, बरसात होगी तालाब का पानी बहेगा, नदी में जाएगा, नदी से गंगा, गंगा से समुद्र। पर आप तपते हुए रेगिस्तान की उसी भूमि पर मुझे मत गिरा देना जिससे मेरा अस्तित्व ही नष्ट हो जाए। आप तवे के रोटी बनाते और उस पर जल का छींटा मारे, पानी कैसे उड़ता है, 1 सेकंड में लगता पानी उड़ जाए। ऐसे वह पानी जल की बूंद कहते प्रभु मुझे ऊपर से टपका रहे हो तो मैं गंगा पे ही गिरूं या गंगा पे मिलूं। निर्मल जल की धारा का स्पर्श करते ही मलिन हो जाती है। पृथ्वी पर जैसे स्पर्श होता है वह मलिन होता है। ऐसे ही मनुष्य माँ की गर्भ में रहता है तो वह उत्तान पाद होता है, पैर ऊपर सर नीचे लटका होता है। जैसे ही बाहर आता है कैसे रोता है। अंदर तो भगवान का भजन थोड़ी बहुत करता है। कोई बच्चा जन्म ले तो आपने तो बाबा जी सुना होगा, वो रोता है कहाँ 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 कहाँ, ऐसे रोता है। 2 दिन बाद वही बच्चा माँ को देख कर रहता है कि माँ आएगी दूध पिला। 2 दिन पहले कैसे, हे भगवान माँ के गर्भ में जो प्रभु का दर्शन हो रहा था यहाँ क्यों नहीं हो रहा, यहाँ सब मनुष्य दिख रहे हैं रंग बिरंगे, है ना। माया को सब कोई भजे माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होय। हम आप दिन रात माया को भजते हैं, आ जाए आ जाए, कहाँ से आए, माला से जपते ना, आ जाए। सीताराम नहीं, सीताराम जपते रहते, ध्यान रहता है काम में जाना, 4 बज रहे हैं ड्यूटी पकड़ना, 700 छूट जाए, 1000 छूट जाए, पैसा। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। तो ये मानव तन मिला तो हमें किसे बजना है, पूरा दिन न सही तो 1 क्षण तो मन से माधव को भजने। तो माधव कोई नहीं भजता। अगर हम माधव को भजने तो माया हमारी दासी हो जाए, क्योंकि माया कौन है, प्रभु की अर्धांगिनी तो है। तो जो माधव का दास बन गया उसकी दासी बन जाती है। माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया में जो नाच रहा है वह जीवात्मा, और माया के बीच रहकर जो नृत्य हो जाए वह महात्मा है। और माया को जो अपने इशारे पर नचाए वह परमात्मा। तो सुखदेव जी विशुद्ध महात्मा है। विनय से कदर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज के पुत्र पुत्र पुकारते जा रहे हैं और जोर से कहते हैं बेटा बेटा बेटा। जिन सुखदेव जी महाराज के पुकारने मात्र से माया हट जाती है, उन सुखदेव जी को कौन पुकार रहा था, व्यास जी। लेकिन व्यास जी ने जाना कि अभी लौट कर नहीं है। तब व्यास जी ने कहा, संतोष नहीं हुआ उन्हें, और एक दिन वह चिंतित बैठे थे। इतने पर नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने आकर कहा, हे सुखदेव स्वामी, आपका मुखमंडल मलिन क्यों है। तो व्यास जी कहते हैं, मैंने 18 पुराणों के 4 वेद लिखे, 6 शास्त्र लिखे, लेकिन यह जीवात्मा परमात्मा में कैसे तुरंत मिल जाए, मुझे इसका बोध अभी तक नहीं हुआ, मुझे चैन नहीं मिलता, मैं क्या करूं। तब नारद जी ने कहा, भागवत की शरण में चले जाओ। तो सुखदेव जी व्यास जी कहते हैं, कैसे। तो नारद जी ने कथा सुना। नारद जी की एक बूढ़ी माँ थी। एक गांव पे नारद जी रहते थे।
कहा? छोटे परिवार। छोटा परिवार किसे कहते हैं? हरिजन, जो हरि के जन। चतुर्मास चल रहा है अभी भी। चतुर्मास में संत आकर, नारद जी की माता जी गंगा किनारे रहती थी, तो वहीं आकर चतुर्मास बिताते। चतुर्मास बिताते बिताते नारद जी की जो माँ थी उनके कपड़े लगते धोती, ईंधन ला के रखती, वो बनाते, टाइम पाते। नारद जी भी उनकी सेवा करते। जो उचिष्ट बचता उनका बचा हुआ खाना वो दोनों खाते और कीर्तन करते संत। तो नारद जी भी उनके साथ बैठकर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी भी भजन गाते। चतुर्मास व्यतीत हुआ, संत जाने लगे। तो नारद जी ने कहा प्रभु हमें भी साथ ले लो। संतों ने कहा नहीं, आप अपनी माँ की सेवा करो। तो जब संत जन चल दिए तो उनके पीछे पीछे नारद जी भी चल दिए। संतों ने डांटा, मूर्ख बालक तू हमारे पीछे क्यों आ रहा? तेरी माँ हमें कोसेगी, तू अभी जा माँ की सेवा कर, और जब तेरी माँ का शरीर पूरा हो जाए तो तू हमारे साथ आना, तब हम तुझे अपने संग रख लेंगे और भजन करेंगे। अब तो नारद जी सोचने लगे कि माँ कब पधार जाए, कब माँ भगवान को प्यारी हो जाए और मैं संतों के संग हो जाऊं। इसी चिंता में नारद जी दिन रात लगे रहते। तो नारद जी एक दिन वन में खेल रहे थे और जो भी नारद जी की माँ के पास आता वो कहती बहन भैया मेरे पुत्र की शादी करा दो। एक छुनमुन करती हुई बहुरिया मेरे घर में आ जाए और मेरा बेटा भी अपने परिवार में लग जाए। मैं अंत समय है वैकुंठ जाऊं, मेरे पुत्र का परिवार बचे। हर माँ को चिंता होती। नारद जी ने सुना, बोले मैं सोच रहा हूं कि माता जी पधार जाए तो मैं संतों के संग, और माता जी सोच रही है देवी जी आ जाए, और जब देवी जी आ जाएंगी तो फिर बच्चे आ जाए, तो कैसे मैं संतों के संग में जाऊंगा। इस सोच में नारद जी, माता जी बहू की सोच में, नारद जी माता जी की सोच में। एक दिन नारद जी वन में खेल रहे थे कि उनके गांव वालों ने आके बताया नारद जी आपकी माता जी चारा लेने गई थी गौ माता के लिए, और उनको सर्प ने डस लिया। चूंकि सर्प को उन्होंने कचर दिए। सर्प तब तक नहीं डसता जब तक हम उसे चोट ना पहुंचे, दिखेगा वो चला जाए। अगर हमने उसे दबा दिया, चोट पहुंचा दिया तो हमें वो डस लिया। तो जैसे नारद जी को पता चला कि माता जी का स्वर्गवास हो गया, नारद जी ने ताली बजा बजा कर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद ताली से बजाते रहो, हाथ से ताली बजाते रहो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कीर्तन कर ही रहे थे कि ध्यान आया कि अगर गांव वालों ने देख लिया मुझे नाचते, कहेंगे कितना पागल बालक, माता जी स्वर्ग सिधारी और ये नाच रहा है, तो गाली और दी। तो नारद जी ने आंखों पे पानी लगाया, रुआ शामो बनाया। अरे मैया क्या हुआ तुझे? चिल्लाते रोते आए माता जी के पास, रोने लगे। नाटक किया, रोए नहीं, नाटक किया, क्योंकि उन्हें तो प्रभु की कीर्तन में जाना था, संतों के संग जाना था। नारद जी रुआ शेमो से आए, माता जी का अंतिम संस्कार किया और गांव वालों ने से कहा यह कुटिया आप ले लो। बोले क्यों? बोले मुझे क्या करना है, मुझे कुटिया से कोई मतलब नहीं, ये कुटिया आप ले लो, मैं चला हरि भजन। बोले कहाँ हरि भजन? तो नारद जी ने कहा अच्छा हरि कहाँ नहीं है? तुलसीदास जी ने हमारे लिखा है हरि व्यापक सर्वत्र समान, व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम प्रगट होय मैं जाना, प्रेम प्रगट होय मैं जाना, प्रेम प्रगट होय मैं जाना। नारद जी ने कहा ये टाइल्स वाला घर है, एक साल के लिए छोड़ दो, इसे बंद कर दो, हरि अपने आप इस पे उग जाए। तो हरि कहाँ नहीं, हर जगह हरि व्याप्त। तो बोले कुटिया आप ले लो और मैं चला संतों के लिए। गांव ने कहा भाई तेरी माँ की इच्छा थी तेरी शादी हो जाए, तो रुक एक सुंदर बहुरिया ले आते हैं, तेरी शादी साल करा देते हैं। जब नारद जी ने कहा शादी करा देते हैं, अभी मैं सोच रहा था माता जी पधार जाए तो मैं बन जाऊं, संतों का संग करूं, और शादी करा दोगे तो फिर मैं क्या करूंगा भाई? तो बोले मुझे शादी करना नहीं है। बोले क्यों? बोले शादी करके क्या करूंगा, आपने क्या किया? तो बोले पितृ धर्म का ऋण मुक्त करना है, हम पितृ ऋण होता है हमारे ऊपर, जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही हम पितृ ऋण से युक्त हो जाते हैं। तो अगर हमने शादी किया तो पहले हम पितृ ऋण से मुक्त हो। पितृ ऋण से कैसे मुक्त होंगे? उन्हें एक संतान देकर, गोपाल देकर, जिससे पितरों को आशा होती है अभी ये पितृपक्ष लगेंगे ना कि हमें तर्पण करें, मार्जन करें, और जब पितृ अतृप्त रहेंगे या तो वह पुत्र इतना भाग्यशाली और संत बन जाए कि अपने पितरों का उद्धार कर दे। तो नारद जी ने कहा मैंने पुत्र आया भी, मुझे संतों को संत जाना, पुत्र आया भी और दुष्ट निकल गया तो पितरों को पानी भी नहीं देगा और मुझे भी नहीं देगा। कल जैसे आपने सुना आत्मदेव जी को धुंधकारी ने पानी नहीं दिया, तो ऐसे पुत्र का ला के क्या करना है? तो बोले मैं संतों को समझाऊंगा, कुटिया आप ले लो। और नारद जी ताली बजाते हुए गुणगान करते हुए संतों के संग के लिए निकले। किसी महर्षि ने गाया है, दो लाइन हम सभी गाएंगे ताली से बोलते, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, 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 किस्मत जगेगी, हाँ किस्मत जगेगी, किस्मत जगेगी, हाँ किस्मत जगेगी, संतन के संग लागे
संतन के संग लाग रे संतन के संग लाग रे तेरे अच्छी बनेगी। दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। यदि ताली नहीं बजी तो हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं। तो हरि कीर्तन में दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। संतन संग करे पुण्य कमाई संतन के संग पुण्य कमाई ओ संतन संग करे पुण्य कमाई संतन संग करे पुण्य कमाई पुण्य कमाई हाँ पुण्य कमाई पुण्य कमाई राम चरण अनुराग रे राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। धोजी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई धोजी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई धोजी की बन गई धोजी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई धोजी की बन गई प्रहलाद जी 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 की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। बोले राधा मुकुंद भगवान की जय रामदेव की जय। आप लोग खा पी के नहीं है, ऐसा लग रहा है। भोजन व्यवस्था ऊपर है, खा लिया करें आगे पहले। जयकारा जोर का होना चाहिए, पता चले कोदरियावासी कथा सुन रहे हैं, कथा में बैठे हैं। तो एक बार हम बोलेंगे और सामने से कितनी आवाज आती है देखते हैं। बोले बाबा रामदेव की जय। सुंदर, ये उत्तम श्रोता के प्रहलाद जी को निष्ठा एक खम्भे से थी। हमें अपने भगवान पर निष्ठा रखनी, जो भी हमारे इष्ट हैं उन पर निष्ठा रखनी, विश्वास रखना। प्रहलाद जी को विश्वास था कि मेरे इष्ट मेरे प्रभु इस खम्भे में हैं, तो भगवान नरसिंह बनकर खम्भा फाड़ कर प्रकट हो। तो अगर हम अपने इष्ट पर निष्ठा रखेंगे तो हमारे इष्ट भी हमें जरूर मिलेंगे। एक बार एक कथा है, नामदेव एक भक्त महाराष्ट्र में हुए। नामदेव जी ने सुंदर टिक्कड़ पकाया, टिक्कड़ लाकर कुटिया से बाहर रखा। महाराष्ट्र की कथा है, बड़ी भक्ति है महाराष्ट्र में, कभी हमने सुना है। टिक्कड़ लाकर बाहर रखा कि बड़ी गर्मी है, बाहर लाके भोग लगाते। साग रखा और घी लेने अंदर चले गए। कुत्ता आया, मुंह में टिक्कड़ दबाया और भाग। नामदेव जी ने कहा, प्रभु ये आपके लिए ही बनाया था, तो लेकर भाग क्यों रहे? सूखी रोटी क्यों खा रहे हैं प्रभु? घी लगा देता हूँ फिर खा। सुंदर साग के साथ
और कुत्ता का है, उनके आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे बाबा नामदेव दौड़े चले जा रहे हैं। बोले बाबा रुक जाओ, घी लगा देंगे। मैं घी लगा देता हूँ, आप प्रेम से पाए। कुत्ता नहीं रुका, बाबा नामदेव आए, बहुत रो। बोले आज मेरे प्रभु सूखी चपाती पाए। उस दिन से हमारे महाराष्ट्र में आज भी रोटी के ऊपर तवे में ही घी या तेल जो भी व्यवस्था है माताएं लगा देती हैं। महाराष्ट्र वालों को अब देखेंगे तो वो ऊपर ही तेल लगाते हैं। हमारे पंडित जी अभी महाराष्ट्र गए थे हमारे साथ, तो बोले यार तेल लगा देते रोटी में, मजा नहीं आता। हमने कहा यहाँ की ये रीति बन गई है, भगवान का भोग सूखा नहीं लगाना, तो अगर घी नहीं है तो तेल सही। हम जो खाते हैं वो अपने इष्ट को खिला सकते हैं। अगर मान लो घी नहीं है तो तेल तो लगा सकते हैं। हम तो जाकर होटल पे मटर पनीर, शाही पनीर, दुनिया क्या क्या खा के आते हैं। अब भगवान को 4 चिरौंजी दाना रख के मंदिर में पैक करते हैं। कहते क्या है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। और क्या कहते हैं? तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। सारा जग सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कैसा सुंदर गाते स्वयं खा के आ गए मटर पनीर। और कोई कोई तो क्या नाम बचा, नॉन वेज चिकन मटन क्या क्या खाता। अरे सुंदर भगवान ने खाने को फल दिया, फ्रूट्स दिए, दूध दिया, घी दिया, वो खाओ। कहते क्या है? परसों को एक मिला, हमने कहा भैया, बोले वो चिकन खा के आया, मजा नहीं आया, बहुत मिर्ची थी। हमने कहा अच्छा। आपस में बात दो लोग कर, क्षमा करना भाई, पर ये बताओ जितना तुमने वहां लगाया पार्टी में, उस पैसे से पूरा परिवार खाता और आप अकेले खाओ, अरे मजा नहीं आया। अगर दुख पड़ जाए, कांटा लग जाए तो हे भगवान तूने क्या किया। अब मटर पनीर खाते तो नहीं कहते भगवान तू भी खा ले। 4 चिरौंजी दाना मंदिर के बंद, और स्वयं होटल में, बड़े यहाँ 5 स्टार होटल में खाते हैं। भगवान कहते हैं बैठे रहो, मन चला तो आरती कर दिया, नहीं कहते मन चंगा तो कठौती में गंगा। माने कब चंगा? एक अब कहना नहीं चाहिए, क्षमा करिए, हरिजन चमड़ा पीटने वाला बैठा था। एक संत जी बोले चल गंगा स्नान कर। बोले जितनी समय में गंगा नहाऊंगा उतनी समय में मैं अपना काम कर लूँ। कर्म को निष्ठा दिया उसने, कर्म को प्रधान किया। तुलसीदास जी ने गाया भी है, कर्म प्रधान विश्व रचिराका। तो बोले भाई कब तक कूटेगा, चल गंगा नहा, मुक्ति हो जाएगी। बोले सुनो मेरा कर्म है, मैं इसी पे सुखी हूँ। गंगा जी यहीं आएंगे। और थोड़ी देर में उसने कहा संत जी को कि मन चंगा तो देखो मेरी कठौती पे गंगा। और गंगा जी का प्राकट हुआ। बोले गंगा मैया की जय। गंगा मैया तो क्षण प्रकट हो गई उसी कठौती पे जिसमें चमड़ा भुला। तो मन चंगा रखना चाहिए। मन अगर शुद्ध है तो भगवान तत्क्षण हमें मिले। उस परम तत्व को जानते ही हमारे हृदय को अज्ञान की सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं। जितने भी संशय भ्रम है वह सब समाप्त हो जाते हैं और ताला खुल जाता है। अब बताइए, ये हृदय रूपी मानव रूपी तन भगवान ने दिए। तरने के लिए 84 लाख योनियों में कहते हैं जन्म लेते हैं। महापुरुष कहते हैं 84 लाख योनियों में जन्म लेकर हम मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन ये मानव जीवन मिला है हमें मुक्त होने के लिए। अब हम घर आए किसके?
सूर्य जी के। सूर्य जी ने हमें चाबी का गुच्छा पकड़ा दिया, जाइए पंडित जी घर आपका है, रहिए। अब प्रकाश जी तो है नहीं, चाबी हमारे पास, अब लग नहीं रही, ताला नहीं, तो ताला तोड़ेंगे, अगर सही सट चाबी मिल गई तो खुल जाएगा, तो हम अंदर आएंगे। तो ये जो मानव शरीर है ये ताला है, और इसकी चाबी है भजन। और अगर हम भजन पूरा दिन न सही, एक क्षण मन से कर लें तो यह शरीर की परम गति सुनिश्चित। बड़े भाग मनुष्य तन पावा, आगे मानुष कर पावा, चल दुर्लभ सद जय गावा, चल दुर्लभ सद जय गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न गई बड़े लोक समारा, पाए गए पर लोक सिधारा, पाए न गई बड़े लोक समारा। यह मानव जीवन जिसे मिल गया वह अपने परलोक, तुलसीदास जी ने कहा परलोक को भी सुधार लेता है। उस परम तत्व का विधिवत रूपों में अवतार हुआ। यह सूत जी महाराज ने 24 अवतारों का वर्णन किया, निरूपण किया, जिनकी चर्चा विस्तार से शौनक जी ने पूछा, महाराज जिस भागवत का आप उपदेश कर रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने और कब की, क्यों की? सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों जिस समय द्वापर के अंत में भगवान का कल्कि अवतार होना था, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का प्रकट हुआ, कब? द्वापर के अंत में। तब अपने दिव्य दृष्टि से त्रिकाल दृष्टा वेदव्यास जी ने भविष्य का दृष्टिगत पात करके देखा तो घोर कलिकाल के कलुषित प्राणियों को देखकर चित्त अशांत हो गए कि जीवों का कल्याण कैसे हो। कलिकाल में लोगों की बुद्धि मंद और अभागी होती, कोई भी बुद्धि मान व्यक्ति बुद्धि से काम नहीं, सब बुद्धिहीन व्यक्ति हो, और यदि भाग्यशाली हो तो काम चलेगा, भाग्यहीन व्यक्ति हो पर यदि बुद्धिमान हो कैसे कल्याण होगा। इसलिए व्यास जी महाराज ने उन सब का ध्यान रखते हुए एक वेद, दो वेद, तीन वेद, चार वेद लिख डाले, संतोष ने हुआ, फिर 18 पुराण लिख डाले, फिर 6 शास्त्र लिख डाले, लेकिन संतोष नहीं हुआ। तब उन्होंने भागवत के बारे में नारद जी से सुना, और नारद जी से कहा, प्रभु क्या भागवत से लोगों की मुक्ति होगी? तब नारद जी ने कहा, हंस मोती चुगते हैं, कौवे मोती नहीं चुगते, हंस ही। हंस को आप एक कटोरी में दूध और पानी मिलाकर दे दो तो वह दूध पी लेगा, पानी छोड़ दे, सही, वह दूध ही पिएगा। तो यदि आप अपने मन की चित्त की शांति को पाना चाहते हैं तो भागवत की रचना करें। और 36 श्लोक की भागवत का गायन नारद जी ने व्यास जी के सामने किया, और व्यास जी से कहा कि तब मैं क्या था? दासी पुत्र, दासी पुत्र था, और आज मैं आपके सामने ब्रह्मा जी का मानस पुत्र होकर घूम रहा हूं। तो यह किससे कहा है कि हरि शरणम, भगवान की देन है, इसलिए आप भागवत की रचना करें। भगवान का परम अनुग्रह मानकर भागवत की रचना करें। तब वेदव्यास जी ने ध्यान लगाया, और जैसे ही ध्यान श्लोकी भागवत का किया तो उनके हृदय में भागवत रूपी फल प्रकट हो गए, और उन्होंने तत्क्षण गणेश जी का आह्वान किया और कहा, गणेश जी महाराज आप भागवत लिखिए, मैं बोलना। गणेश जी ने कहा, मेरी एक शर्त, मैं लिखूंगा तभी जब आप बोलना बंद ना करो।
व्यास जी ने कहा ठीक, शर्त मंजूर। और व्यास जी बोलना चालू किए और ऐसे ऐसे श्लोक व्यास जी बोलते कि जब तक गणेश जी समझते थे तब तक वो अपना संध्या उपासन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आ जाते व्यास जी। तब व्यास जी ने कहा भागवत की रचना तो मैंने कर दी, अब ये भागवत मैं किसे प्रदान करूं जो इसे सुंदर ढंग से इस भूतल पर प्रचार प्रसार करूं। अतः नारद जी ने का पुनः उन्होंने ध्यान किया। तब नारद जी ने कहा उनसे, कहाँ घूमे, आपके पुत्र सुखदेव जी जो है परम वैरागी, उनको इस भागवत का मूल प्रधान मंत्र दे दो, वही इसको गाकर आगे बढ़ा सकते हैं। तब व्यास जी ने कहा कि सुखदेव तो घर ही नहीं लौटे, वो तो वन चले गए, वो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं, साकार ब्रह्म के उपासक क्यों होंगे। तब नारद जी ने कहा आप भागवत के कुछ श्लोक अपने शिष्यों को रटाइए और सुनाइए सुखदेव जी, वह साकार ब्रह्म के उपासक बन जाए। जैसे ही व्यास जी ने अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक रटाए और कहा जाओ जहां सुखदेव वन में हो इन श्लोकों का गायन करो। शिष्य चले और श्लोकों का गायन करते हैं। वरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकार बिभ्रवास कनक कपिशम वैजयन्तीं च रन्धान्वेणो रधुरसुधया पूरयङ्गो बबन्धे गन्धारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीर्तकीर्ते। शिष्य गा ही रहे कि व्यास जी की इस श्लोकों को जैसे शिष्य गा रहे थे, सुखदेव जी महाराज ध्यान में थे, आंख खुली फड़फड़ा कर बैठे, कौन गा, और फिर आंख में शिष्य आए, बोले महाराज हम गए सुखदेव जी के इर्द गिर्द घूमे और श्लोकों को गाया, आंख तो खुली पर उठे नहीं। व्यास जी ने कहा और एक श्लोक और 2-4 दिए। शिष्य पहुंचे, बोले कृष्ण तदीय पदपंकज पंजरान्ते अद्योपि मे निशत्यमानस राजन्तो प्राणपयान समये कपवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। जैसे ही इस श्लोक को सुखदेव जी ने सुना, फड़फड़ा कर खड़े हो, बोले रुको 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 रुको, ये तुमको कहां से मिला। शिष्यों ने कहा ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरु जी के पास हैं। सुखदेव जी ने कहा 18,000, 2-4 सुनने के बाद तो मैं जग गया कि कृष्ण तुदीय, कृष्ण के जो 2 पैर हैं टेढ़ी टांग वाला, ऐसी मुरली बजा रहा है, अंत समय आता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, उनके चिंतन मात्र से हम वैकुंठ पा सकते हैं। बोले कहाँ है तुम्हारे गुरु जी, कौन है तुम्हारे गुरु जी, कौन है, हमें उनके पास ले चलो। सुखदेव जी ने तत्क्षण विनती करी तो शिष्यों ने कहा चलिए हमारे गुरुदेव के पास। शिष्यों को भी पता नहीं था सुखदेव जी कौन है। जब सुखदेव जी आए, देखा व्यास जी को, तो व्यास जी ने कहा हमारे भागवत रूपी कल्प वृक्ष जिस बेटे को मैं कह रहा था रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, नहीं रुका, उसे तो मेरे श्लोकों ने बुलाया और धन्य भागवत। सुखदेव जी ने देखा कि ये व्यास जी ने लिखा, बोले पिताजी मुझे बंटवारा चाहिए। तो व्यास जी ने कहा काहे का बंटवारा, ये कुटिया तेरी है, तू संभाल, मेरे और कौन से पुत्र हैं। सुखदेव जी ने कहा कुटिया नहीं चाहिए मुझे पिताश्री, ये जो 18,000 श्लोक हैं इन पे मुझे बंटवारा चाहिए। मैं आपका पुत्र हूँ और मेरा ये अधिकार है कि मुझे आप ये श्लोक प्रदान करें। व्यास जी ने कहा यह इतना सस्ता नहीं, पहले गुरु बनाओ, पहले गुरु बनाओ, इसके बाद आओ तो मैं ये श्लोक जरूर तुम्हें प्रदान करूँ।
आप द्वैपायन कृष्ण, जब कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जो साक्षात भागवत स्वरूप है, उनका गुरु कौन बने, यह बात आई तो उन्होंने कहा पिताजी मेरे गुरु कौन बन सकते हैं, आप ही बताइए। व्यास जी ने कहा वाह, अभी तक तुम वन में थे तब तो नहीं पूछा मैं बन जा रहा हूं तो क्या करूं, अब मैं कैसे बताऊं तुम्हारे गुरु कौन बने, ढूंढो गुरु ढूंढो। ऋषियों ने कहा, संतों ने, पानी पियो छान कर, गुरु करो जान कर। यदि गुरु ऐसा मिल गया कि आपको जाना कि आप लखपति और दे रहे हैं 50 रुपए, तो बाहर जाके गाली देगा, तो लोभी गुरु लालची चेला, होई नरकमा ठेलम ठेला। शिष्य ने जाना कि गुरुजी करोड़पति हैं, गुरुजी करोड़पति, मैं चेला बन जाता हूँ, कोई बाल बच्चे नहीं, तो ये मरेंगे तो करोड़ों की